जय हिंद। चलिए, आप लोगों ने कहा था कि हमको क्लास 8 का थोड़ा सा मैथ बता दीजिए, है ना। तो आज आपका हम क्लास 8 का मैथ लेके हाजिर है 2 पॉइंट यानी प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 का सारा प्रश्न, जितने भी इसमें 10 प्रश्न है, सारा प्रश्न लेके हाजिर है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके मैथ का, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि अगर 3 इंटू, है ना, 3x माइनस 3 बराबर 15 है, इक्वल टू 15 है, तो क्या होगा, यानी 3, है ना, गुने है x माइनस 3 अब बराबर में 15 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जो सवाल है उसको एक बार आप लिख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो या कहीं भी हो, सवाल को एक बार पहले लिख लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जैसे ही सवाल को सॉल्व कीजिएगा, 3 को गुना करेंगे, है ना, तो कितना से होगा 3x, 3 को x से गुना करेंगे 3x। अच्छा, अब 3 को फिर 3 को एक बार इससे गुना करेंगे, तीनों को एक बार इससे गुना करेंगे, तो माइनस का माइनस, 3 तिया 9, अब बराबर में कितना है 15। एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, एगो लड़का के, है ना, 4 गो भाई बहन है ना, एगो जोड़ है, घटा है, गुना है, अब भाग है, चारों के नियम है एगो। अगर जोड़ वही पार जाएगा ना बराबर कोई पार, तो घटा हो जाएगा, और घटा जो वही पार जाएगा तो जोड़ हो जाएगा, और गुना जो बराबर कोई पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, अब भाग जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये नियम है ना, एगो लड़का के 4 गो भाई, चारों भाई का नियम। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आप देखिए तो यहाँ पर 3x आपने छोड़ दिए थे, इसको 3x, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप कहिएगा भैया उधर जाएगा ना तो माइनस है ना, तो 15 के 15। आई क्या कहता है, अगर माइनस में रहे तो जोड़ उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, तो माइनस में उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 9 के 9। अब देखिए 3 का 3x अब बराबर का बराबर, 15 9 कितने होता है, तो आप कहिएगा 24, तो 24 लिख दीजिएगा, यानी 24। ठीक है, अब लिखिएगा x बराबर, गुना के रूप में है, गुना ऊपर जाएगा तो कथी के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में, यानी बट्टा में हो जाएगा, 24 के बट्टा में 3 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा कितना बार में, तो 8 त्रिक 24, है ना, 8 त्रिक 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8, इसलिए x का वैल्यू 8 आ गई, हो गया आपका आंसर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है, अगर दूसरा कहता है कि x बट्टा 2 माइनस 7 बराबर 15, तो आप ऐसे में सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए अगर x बट्टा 2 है माइनस 7 इजकल टू 15 है, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, अभी बताया था आपको, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो जैसे ही जाएगा तो x बट्टा क्या है 2 है, x अपॉन 2 है, आई माइनस उधर गया तो 15, आई माइनस उधर गया तो प्लस में 7। ठीक है, तब देखिए गौर कीजिएगा, x का x अपॉन 2 का 2 बराबर 15 और 2 कितने होता है, तब 22 होता है, 15 और 7 कितने होता है, तब 22 होता है, तब 22 लिख दिए। अब बराबर x के x, अब बराबर देखिए गुना के रूप में है कि भाग के रूप में, तो आप कहिएगा ये भाग के रूप में भैया, वही पार जाएगा तो कथी हो जाएगा गुना, बराबर के उस पर तो गुना, तो यानी 22 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का x अब 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी बढ़ गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न देखिए, जो सवाल कहता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, है ना। आपको एग्जाम में जैसे ही सवाल देखना है तो वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए माइनस, है ना, 2x अपॉन 7 यानी बट्टा में 7 प्लस 2 बराबर में 8, कुछ नहीं करना है, 7 को लेके चलिए पहले, है ना, तो पहले आपको 7 को यहां पर रखना है, 2 को उठा के लेके चल जाइए उस पर, तो माइनस 2x अपॉन 7, ये प्लस में था उधर जाएगा था माइनस, बताया ना जोड़ माइनस में हो जाता है ना, अभी बताया आपको कि प्लस के बराबर जाएगा था माइनस, है ना, यानी जोड़ जाएगा था घटा, घटा जाएगा तो जोड़, और गुना जाएगा वही पर तो भाग हो जाता है, अब भाग जाएगा वही पर तो बराबर कोई पर तो गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, तभी बताए थे आपको, अभी बता रहे हैं, है ना। तो ये प्लस गया तो हो जाएगा माइनस में 2, अब मेरे भाई गौर करना इस बात को, माइनस 2x अपॉन 7, ये घट गया तो 6, अच्छा ये भाग के रूप में है, वही पार जाएगा तो कथी के रूप में हो जाएगा, गुना के रूप में, आप कहोगे गुना के रूप में, तो माइनस 2x 6 गुने 7 कितना हो गया, तो आप कहोगे भैया माइनस 2x का 2x और 7 छक 42, अभी गुना के रूप में उधर जाएगा था भाग के रूप में, तो x बराबर 42 बट्टा में माइनस 2 कट गया, इसलिए हो जाएगा, है ना, x 21 दूनी 42, तो इसलिए ये बार जो माइनस है, माइनस नीचे नहीं रखता, कहाँ भेज देता है उसको ऊपर, चल भाई तू ऊपर चल, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 21, इसका आंसर। ठीक है, ये सवाल आपने देख लिया। आइए चौथा सवाल देख लीजिए। अब ये कह रहा है 7 माइनस 3x, अब ये सवाल है पहले उसको उतार दीजिए, है ना, बराबर 18। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिएगा, अगर ये 7 प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, ये जोड़ में है ना, अब बराबर के उस पर जाएगा था माइनस में, तो ये हो जाएगा 18, आयु 18 बराबर 18, अब माइनस उधर जाएगा था 7।
ठीक है। अब देखिए -3x बराबर हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद क्या होगा, तो ये माइनस के रूप में है, माइनस में उससे मतलब नहीं है, गुना के रूप में है ना, वही पड़ जाएगा तब भाग के रूप में, तो x बराबर हो जाएगा 11 बट्टा में -3। क्या यही आंसर हो जाएगा, आप कहिएगा हाँ ना, है ना। माइनस कभी भी हर के रूप में नहीं रहता है, ऊपर वाला जो है अंश है, नीचे वाला हर है, तो कभी माइनस हर में नहीं रहता, ऊपर भेज देगा उसको। चल भाई तू इसको रख ले, तो -11/3 हो जाएगा इसका आंसर, ये सब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कहता है 18 यानी 18 बराबर 40 -3x। चलिए ठीक है, इसको सवाल को सही कर लेते हैं। तो 18 है, तो 18 को 18 रखते हैं, बराबर में 40 देते हैं, -3x देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, आप जानते हैं जोड़ जो बराबर के ऊपर घटा हो जाता है, घटा ऊपर बराबर के जाता है, तो यानी है ना, जोड़ हो जाता है, गुना जाता है तो भाग हो जाता है, भाग जाता है तो बराबर में गुना हो जाता है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको समझाते आ रहे हैं तब से। तो हम क्या करते हैं, माइनस को इधर लेके आते हैं, -3x को, तो प्लस में 3x हो जाएगा, आई प्लस में 18 पहले से था, अब बराबर में 40 के 40। अब गौर कीजिएगा, 3x के 3x, ये जोड़ के रूप में था, इधर आता घटा के रूप में था, घटा के रूप में इधर था, इधर आया था जोड़ के रूप में हो गया, अगर जोड़ रहता तो घटा होता, तो घटा के रूप में पहले से था तो जोड़ हो गया इधर आके, आई जोड़ के जोड़े रहेगा, बराबर में 40 से 40। ये गुना के रूप में उधर जाएगा था भाग के रूप में, अच्छा ये भाग के रूप में कि जोड़ के रूप में, तो आप ये गुना के रूप में रहता तब ना भाग में जाता, ये तो भैया जोड़ है तो वही पा जाएगा, तो कथी हो जाएगा, घटा के रूप में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 40 - 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए 3x बराबर ये घट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, है ना 22 यानी 22 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तब 22/3 एकर आंसर हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 22/3 एकर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अगला सवाल देखिए, जो सवाल है उसको एक बार लिख लीजिए, 25/6 यानी 25/6 -9y बराबर में 11। अभी देखिए, अगर एगो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो होता है x y z a b, ये सब चर कहलाता है, और ये जो होता है 1 2, ये सब कहलाता है अचर, 1 2 3 सब क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। तो चर जो है चर वाला के पास रहेगा, अचर जो है अचर वाला के पास रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए ये वाला जो अचर वाला है तो उसको अचर के पास ले चलते हैं, है ना। तो बच जाएगा यहाँ -9y, क्या कि जोड़ के रूप में था, उधर जाएगा था घटा के रूप में, तो इधर हो जाएगा 11 - 25/6, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, बटा में नहीं पूछा तो 1 दे देंगे, ठीक है। अब गौर कीजिए, -9 का 9y, अब बटा में नहीं पूछा तो 1 दिए, तो 6 का 6 एलसीएम 6 होगा, 1 6 का एलसीएम 6 होगा, 1 छक्के 6 तो 11 छक्के 66, 25 का 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -9y, है ना, आई में 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 41 बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अपॉन में 6 है, 6 दिए, ये कथी के रूप में है, ये कथी के रूप में है, तो आप मेरे भाव कहोगे कि इसको गुना के रूप में है मेरे भाई, है ना, गुना के रूप में है भाव, ठीक है, गुना के रूप में है। अब जैसे गुना के रूप में तो वही पड़ जाएगा, भाग के रूप में होगा, तो y बराबर हो जाएगा, है ना, 41/6 गुने भाग से गुना, है ना, बट्टा में, ये देखिए ये गुना के रूप में था, इधर आके भाग बट्टा के रूप में गुना यहाँ कर रहे हैं ना, -9 हो जाएगा। आप कहोगे मेरे भाई तो भैया इसका जो सोल्यूशन क्या होगा, देखिए तो y का y, अब ये हो जाएगा ऊपर में 41 तो 41, अब देखिए यहाँ पर हुआ 9 छक्के 54 -54, आपको बताए हैं कि माइनस कभी नीचे नहीं रखता है, वो कहेगा ऊपर चल, तो -41/54 इसका हो जाएगा आंसर, ये इसका आंसर हो गया 6 नंबर सवाल का, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब आ जाइए 7 नंबर सवाल पे। अच्छा क्वेश्चन है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इसको पहले लेके आप इसको सवाल को 2.4 है इक्वल टू x/2.5 -1, ठीक है। अब अभी आपको बताए हैं कि जोड़ रहता है बराबर के ऊपर घटा हो जाता है, घटा बराबर के ऊपर जाके जोड़ हो जाता है, गुना ऊपर रहेगा तो बराबर के ऊपर जाके भाग हो जाएगा, अगर भाग रहेगा तो बराबर के ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ये आपको हम समझा रखे हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आपको आता ही था। अब देखिए, अगर 2.4 है और ये माइनस से इधर आके +1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x अपॉन में 2.5, ठीक है, 2.5। अब इसको कीजिएगा, तो इसको जैसे कीजिएगा तो माइनस प्लस हो गया तो 3.4 हो जाएगा, है ना, गुना के रूप भाग के रूप में, इधर आएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा 2.5 इक्वल टू x। आप इसे सीधा करना चाहते हैं तो इसीलिए डाल के आप सीधा कर सकते हैं, x बराबर 3.4 गुने 2.5। भैया यहाँ बता दीजिए अब क्या करेंगे,
यहाँ बता दीजिए अब क्या करेंगे। कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप का सवाल आता है कि पॉइंट वाला गुना आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है आपको तो आपका भाई को तरीका बता रहा है कि आप 34 दोनों के दशमलव हटा दीजिए, 34 और 25 से गुना कर दीजिए, इतना तो करिए लीजिएगा आप, है ना। तो जैसे कीजिएगा कहिएगा 4 5 20 होता है भैया, इसे लिखिएगा 0 बचेगा 2, तब 5 तिया 15, 2 17 हो जाएगा, 2 पहले से 17 हो गया, है ना। आप इसको कीजिएगा तो कहिएगा भैया 68 होता है ना, 68 होता है। तो भैया कैसे होता है देखिए, अगर 4 को 2 से करेंगे तो 8 3 दूनी 6, तो 0 का 0 8 और 7 15 के 5, है ना, 15 के 5 बचेगा 1 और 6 7 होता है ना, और ये हो गया 8, है ना, 8.50। अब यहां पर जब लिखिएगा तो 2 अंक के पीछे देखिए 8.5 सॉरी 850, आप कहिएगा भैया एक 2 अंक के पीछे तो सब डाल दीजिए, यानी x के वैल्यू आप कहिएगा 8.5 हो जाएगा इसका आंसर, 8.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया कैसे किए हमने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये 3x है प्लस 10 बराबर यानी 1, यानी 3x प्लस 10 बराबर में 1 डालल है, तो क्या करोगे, तो 3 के 3x ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 हो जाएगा। क्यों, आप जोड़ पड़ जाता है, घटा हो जाता है, कितना बार आपको बता चुके हैं, है ना। तो 3x ये घट जाएगा तो बचेगा -9, क्योंकि उल्टा घटेगा, 1 में से 10 तो नहीं जाएगा, तो 10 में से तो 1 जाएगा, तो 1 जाएगा तो उल्टा घटा तो इसलिए बच जाएगा 9, यानी 9, और ठीक है उल्टा घटा इसलिए माइनस में लाएंगे तो -9 हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है मेरा बात, है ना। तो जब यहां पर करोगे तो x बराबर हो जाएगा -9/3, 3 तिया 9, तो x बराबर हो जाएगा -3 आंसर, है ना, यही हो जाएगा इसका आंसर, x बराबर -3। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अगला सवाल देख लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, सवाल को जैसे देखिए लगेगा कि बाप रे कितना भयानक सवाल है, कुछ नहीं है भैया। इस सवाल को आपको आसानी से जो समझा रहे उस तरीके से बनाना है आपको। बराबर है, देखिए इकौती के रूप में है, आपके ये भाई कोष्ट के इस पार है तो गुना के रूप में है, वेरी गुड, गुना के रूप में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, गुना के रूप में था उधर जाएगा तो भाग के रूप में था, यानी 13/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जोड़ जो होता है बराबर को उस पार जाता है घटा के रूप में, घटा बराबर को पड़ जाएगा तो जोड़ के रूप में, गुना वही पड़ जाएगा था, है ना, भाग के रूप में, भाग वही पड़ जाएगा था गुना के रूप में हो जाएगा। इतने बात आपको समझा रखे हैं पहले से ही। अब ये x का x ये जोड़ वही पड़ जाएगा, तो 13/2 पहले से था, जोड़ वही पड़ गया था, घटा हो गया 11/4। अब जोड़ कीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 2 4 कैल्सियम कीजिएगा तो 4 आता है, इसे कीजिएगा ना 2 4 कैल्सियम, है ना, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 2 गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो जैसे 4 है 2 दूनी 4 तो 13 दूनी 26, माइनस का माइनस, 4 1 4 तो 11 1 11, यानी 2 दूनी 4 तो एलसीएम 4 आया, 2 के 2 में पढ़ते हैं तो 4 होता है, तो 13 के 2 में पढ़ेंगे तो 26 होगा, 4 1 4 होता है तो माइनस का माइनस रहेगा, 4 1 4 होता है तो एक बारे में, तो यू एक बारे में पढ़ाएगा 11 के 11। ठीक है भैया, है ना। अब देखिए x बराबर जैसे ही कीजिएगा तो घटाइएगा तो बचेगा 5, देखिए 6 में से 1 गया था 5 और 2 में से 1 गया था, है ना, 1 हो जाएगा 1, यानी 15/4 इसका हो जाएगा आंसर, 15/4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरह का इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर सवाल लिखा हुआ कि x/3, है ना, प्लस में दे दिया है यहाँ पर इंटू -14/3 है और बराबर में 3/7 है, 3/7 है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो x/3, अब प्लस माइनस क्या होता है, ये दोनों प्लस माइनस क्या होता है आप जानते हैं, जोड़ और घटा, है ना, कि गुणनफल क्या हमेशा होता है, अगर गुणनफल किया जाएगा तो हमेशा घटाए होगा, है ना, जैसे परिमेय अपरिमेय के गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, तो घटा 14/3 यानी 14/3 अब बराबर 3/7। देखिए ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x/3 बराबर कर दिए 3/7 पहले से, ए माइनस किया था प्लस हो गया, है ना, तो 14 के 14/3। ठीक है, अब देखिए x/3 रखिए इसको बराबर में, आज 7 इस दोनों का एलसीएम कीजिएगा, 7 21, 7 21, अब 7 21 तो 3 9 और 3 7 21, अगर 3 को हम 7 बार गुना करेंगे तब ना 21 आएगा, 3 7 21, तो 14 7, अब 14 7 आता है, आपको 2 से 20 तक का पहाड़ा कम से कम तो पूरा याद रहना चाहिए, है ना, याद है, 14 7 होता है मेरे भाई 98, कितना होता है 98। ठीक है, 14 7 98। अब समझिए x/3 है, बराबर दोनों को जोड़िएगा
तो कितना आ जाएगा देखिए, तो अगर इसमें 2 चल गया तो इसमें 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 100, तो यानी 107 हो जाएगा। बट्टा में देखिएगा, है ना, बट्टा में हो जाएगा आपको 21। अब 3 से काटिए इसको, सत्या और कहिएगा बराबर बराबर करता है भैया, बराबर के आई पार और बराबर के ओई पार डिजिट सेम कटने वाला है तो कट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ गुणनफल में जब गुना करते हैं हम, जैसे यहाँ पर आता है एक डिजिट, यहाँ पर आता है एक संख्या, एक यहाँ बीच में गुना और 9/6 ऐसे रहता है, तब आपको सामने सामने गुना होता है, तब सामने सामने गुना होता है। यहाँ पर गुना होगा, ऊपर नीचे कटेगा, कोना कोनी कटेगा। लेकिन जब यही सवाल अगर आपको यही सवाल सेम अगर मिल जाए 9/6 है और कहीं पर 9x बट्टा में मान लीजिए यहाँ 16 है, तो क्या भैया इसको काट सकते हैं, 9 कैंसिल आप कॉस, अब द्वितीय 6 8 दूनी 16 ऐसे काट सकते हैं इसको। समझ में आ गया आपको, बराबर के उस पार डिजिट अगर सेम हो तो कट सकता है, काटने वाला हो तो। ठीक है मेरे भाई, तो जैसे काटिएगा तो x बराबर हो जाएगा, है ना, 107 अपॉन, है ना, 7 7। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल पूरा सॉल्व होगा, है ना। अब बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे हम, है ना। अगर कहीं पर आपको लगा हो कि कहीं बाई चांस मिस्टेक हो गया हो तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, है ना, लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।